ईवानी नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। ईवान अमरीकी कांग्रेस की करारदाद पर तशवीश का इजहार करता है। ये ईवान अमरीकी करारदाद को मुस्तरद करता है। अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान की करारदाद पाकिस्तान में मुदाखलत है। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं करेगा। करारदाद का नहीं करेगा मतन अमरीका और आलमी दुनिया से गजा और मकबूजा कश्मीर के अवाम की मुश्किलात का नोटिस देने का मुतालबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की जानिब से करारदाद की मुखालिफत। अपोजिशन अरकान के ऐवान में शदीद नारेबाजी और शोर शराबा। तालिबान के साथ इनके रवाबित हैं। ये दहशत गर्दों के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो इनकी मर्जी है। वज़ीर दिफा की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। हम फिर यही कहेंगे, दहशत गर्दों के पीछे यही लोग हैं। तालिबान को इन लोगों ने यहाँ बसाया। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकाने मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान के नारेबाजी। ख्वाजा आसिफ ने हमें दहशत गर्दों से तशबीह दी, मजम्मत करते हैं। वज़ीर दिफा कहते हैं हम अफगानिस्तान जाकर कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा आसिफ के बयान से मुल्क को नुकसान पहुंचा। ये अफगानिस्तान के साथ नया महाज खोलने जा रहे हैं। अफगानिस्तान में सुपर पावर्स शिकस्त से दो चार हो चुकी। अमरीकी करारदाद को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। हकीकत यह है हुकूमत इलेक्शन मामलात में तहकीकात नहीं चाहती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, हमें किसी और के जंग में शामिल नहीं होना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान पर मुख्तलिफ तरीकों से हमले किए। ख्वाजा आसिफ में दमखम है तो जाए भारत में जाकर ऑपरेशन करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के 18,877 अरब रुपए के बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल की शिकबार मंजूरी दी गई। वज़ीर खजाना ने अपोजिशन की फाइनेंस बिल के खिलाफ तरामीम की मुखालिफत कर दी। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की ज्यादा से ज्यादा हद 70 रुपए फी लीटर मुकर्रर करने की तरमीम मंजूर। बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई सफ़र के लिए टिकट्स पर टैक्सों की शरह में इजाफे की शिक मंजूर। 1 जुलाई से बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए इकॉनमी और इकॉनमी प्लस टिकट पर 12,500 रुपए टैक्स देना होगा। बिजनेस, क्लब और फर्स्ट क्लास टिकट पर टैक्स भी बढ़ा दिया गया। पीपल्स पार्टी की अरकान पार्लियामेंट की मराद बढ़ाने से मुतालिक तरमीम। कौमी असम्बली ने अरकान की तनख्वाहों और मराद से मुतालिक तरमीम कसरत राय से मंजूर कर लिया। अरकान का सफरी अलाउंस 10 रुपए किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की वॉकआउट के बाद दोबारा ऐवान में वापसी। बजट की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नो की नारेबाजी। डेमोक्रेटिक पार्टी का जो बाइडन की जगह दूसरा सदारती उम्मीदवार लाने पर गौर। अमरीकी सदर जो बाइडन का सदारती इलेक्शन से दस्तबरदार होने से इनकार। रैली से खिताब में मुबाहिसे में कमजोर परफॉर्मेंस का एतराफ़ कर लिया। बोले नौजवान नहीं हूँ, तेजी से चल सकता नहीं हूँ, तेजी से और ना ही रवानी से बोल सकता हूँ। दुरुस्त और गलत की तमीज़ है। डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडन पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। कहा सदारती इंतखाबात में जो बाइडन जीतने के काबिल नहीं है। मसला जो बाइडन की उम्र का नहीं, वो मुकम्मल तौर पर नाअहल हैं। जो बाइडन और ट्रंप के दरमियान सितंबर में फिर मुबाहिसा होगा। गजा में इजराइल की जारहियत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। रफा के अल-मवासी पर इजरायली हमला, 11 फलस्तीनी शहीद, 40 जख्मी हो गए। गजा और दिरुल बराह में इजरायली बमबारी, 4 फलस्तीनी शहीद। तल अवीव में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ शदीद एहतजाज, हज़ारों की तादाद में मुजाहिरीन नेतन्याहू के घर के बाहर पहुंच गए। गजा जंगबंदी का मुतालबा। कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 121वें मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी। 70 मिडशिपमैन और 28 SSC कैडेट फारिगुल तहसील हुए। साहब के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी। उमर अयूब ने बानी PTI के नाम इस्तीफे के हवाले से ख़त तहरीर किया। उमर अयूब ने मुस्ताफ़ी होने का ख़त ट्वीट कर दिया। ख़त के मतन में
उमर अयूब ने कहा कि बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा कबूल करने पर बानी पीटीआई का शुक्रगुजार हूँ। पीटीआई फैमिली मेंबरान, अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने बानी पीटीआई के लिए अनथक मेहनत और बहादुरी से काम लिया। मैंने इस्तीफा 22 जून को बानी और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली को भेजा था। शिबली फराज ने बानी पीटीआई को आज जेल में मुलाकात के दौरान मेरा पैगाम भेजा। बानी पीटीआई की हिदायत पर पार्टी के तंजीमी ढांचे में मजीद तब्दीलियां की जाएंगी। सरबराह जेजीओआई मौलाना फजल रहमान ने कबल अज वक्त इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। पेशावर में जुर्गे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अज़्म इस्तेहकाम की बिस्मिल्लाह ही अदम इस्तेहकाम से होगी। अज़्म इस्तेहकाम के ऐलान ने कन्फ्यूजन पैदा कर दी है। अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से पार्लियामेंट को भी एतमाद में नहीं लिया गया। अब हुकूमत और अपोजिशन भी हाइब्रिड है। फैसले कौन करता है? ऑपरेशन की माजी की रवायात तो नाकामी के सिवा कुछ नहीं। हमने हमेशा जज्बाती और फौरी रद्द-ए-अमल के फैसले किए हैं। हर फैसला इस्तेहाल की बुनियाद पर किया गया। रियासतों के मामलात उजलत और धमकियों के तय हुए। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। सवात से लेकर वज़ीरिस्तान तक लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। फाटा के अवाम का मुआशी कत्ल किया गया। अफगानिस्तान बैनुल-अक़वामी एजेंडे की ज़द में है। अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने के बजाय अदम इस्तेहकाम की तरफ लाया जा रहा है। ईरान से दोस्ती हो सकती है तो अफगानिस्तान से क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट में फैसल बावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस कादी फायदीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने फैसल बावडा, मुस्तफ़ा कमाल को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फैसल बावडा ने अपने दूसरे जवाब में सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। अपने जवाब में फैसल बावडा ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांगते हुए खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ दिया। फैसल बावडा ने अदालत से नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा बरकरार। निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त खारिज। सेशन जज अफसल मजूका ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। दोनों मुल्ज़मान के पास सजा मुअत्तली का कोई जवाज़ मौजूद नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सदा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज़ नहीं। सदा मुअत्तली या जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्ज़मान को दी गई सजा ना तो कलील मुद्दती है और ना ही वो सजा का ज्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। अदालत ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खाबिर मानिका ने 25 नवंबर 2023 को शिकायत दायर की थी। 3 फरवरी को अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई थी। पीटीआई का निकाह केस के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। इस केस में कोई पोचीदगी नहीं है। हमारी तहरीक और तेज हो गई। हर जगह मुजाहरा करेंगे। हमारे लीडरान और असीरान की रिहाई तक किसी के साथ बातचीत नहीं होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक समाअत के बाद उमर अयूब को पीटीआई कारकुनों ने घेर लिया। शेम शेम के नारे लगाए। सेशन कोर्ट के बाहर पीटीआई कारकुनों का एहतजाज। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारेबाजी। इलेक्शन कमीशन ने अदालत के फैसले की गलत तशरीह करके अहम पार्टी को इंतखाबात से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं कि किसी पार्टी को इंतखाबात से बाहर करे। सुप्रीम कोर्ट अगर कहे इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की तो क्या असरात पड़ेंगे? इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गैर मुस्लिम मेंबर को तस्लीम नहीं करता। ऐसे ही शक जेजीओआई के मंशूर में भी है। जेजीओआई को तो उसके बावजूद मखसूस नशिस्तें दी गई। जस्टिस अतुल मिनल्ला के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस कादी फायदीसा ने कहा कि पीटीआई को जमाती इंतखाबात न कराने की सजा मिली। पीटीआई का उम्मीदवार क्यों कोई और जमात ज्वाइन करे? बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने किसी और को भी अलॉट नहीं किया। आज़ाद उम्मीदवार को भी बल्ले का निशान मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई गलत तशरीह करे तो हमारे पास इलाज नहीं। बल्ले के निशान और पार्टी उम्मीदवारों को नथी क्यों किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में इंतखाबात कराए। सदर कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख देना उनकी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन तारीख नहीं देते। इस वक्त के सदर ने आज तक नहीं बताया कि इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यंग पार्लियामेंटेरियंस के वफ्द की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ्द से गुफ्तगू में कहा कि उम्मीद है आप मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करेंगे। बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए भरपूर इक़दाम उठाए हैं। काबिल तुलबा को हुकूमत की तरफ से लैपटॉप फराहम किए जाएंगे। IT के फ़रोग़ के लिए तकरीबन 100 अरब के फंड्स रखे गए हैं। स्किल्स डेवलपमेंट और खेलों के लिए भी तारीखी फंड्स मुख्तस किए गए। हुकूमत नौजवानों के स्किल्स डेवलपमेंट के लिए बहुत से मंसूबों पर काम कर रही है। इस्लाहात और रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हुकूमत की तरजीहात हैं।